देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है बड़ोग रेलवे स्टेशन। ये देश के सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों में से एक है। हिल स्टेशन पर मौजूद ये रेलवे स्टेशन देखने में तो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर आपका भी दिन बन जाएगा, लेकिन रात काली हो सकती है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर रात में भूत नजर आते हैं। इस स्टेशन के पीछे की भूतिया कहानी बहुत ही मशहूर है। तो आइए जानते इस स्टेशन से जुड़ा हुआ एक खौफनाक किस्सा जो कि आज भी लोगों को जुबान पर जब भी आता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये साल 2009 का वो दौर था जब सलीम बागड़ी नाम के एक लड़के ने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से सामना किया था। कहते हैं इस स्टेशन की एक कोई बेहद ही पुरानी कहानी है और इस पुरानी दास्तां के चलते ये स्टेशन आज भी हॉन्टेड है। तो आइए जानते आगे की पूरी कहानी सलीम भाई की दृष्टि से। दोस्तों, मेरा नाम सलीम बागड़ी है और सफ़र करना मेरी एक आदत है। असल में मैं लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए रात या दिन में कभी भी निकल सकता हूँ। इसी बीच मुझे पता चला कि कुछ ही दिनों पहले बाढ़ के चलते लोगों के घरों का नुकसान हुआ था, जिस वजह से कंपनी के लोगों ने मुझे इमरजेंसी में वहाँ पर भेजने का फैसला किया। अब उस दिन मेरे पास गाड़ी की कोई सुविधा नहीं थी और मेरी पूरी टीम पहले ही निकल चुकी थी। ऐसे में मुझे ट्रेन से होते हुए निकलना था और कल दोपहर 2 बजे इंटरव्यू लेना था। इसलिए मैं अपना सामान लेकर सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा था तो शाम के 5:30 बज रहे थे, लेकिन अभी तक ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिर कब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेगी। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद मुझे पता चला कि आज ट्रेन मिस हो गई है। जैसे ही मुझे ये पता चला तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। फिर उसके बाद मैं जल्दी से किसी टैक्सी को ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ से कोई भी उस जगह के लिए नहीं जाने वाला था जहाँ पर मुझे जाना था। वहाँ पर बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद मैं पैदल पैदल अपना सामान लेकर फिर से उस स्टेशन से निकल पड़ा। लेकिन तभी मुझे इस स्टेशन के ऊपर एक सफ़ेद टोपी पहने आदमी चाय बेचता हुआ दिखा। तभी मैं उस आदमी के पास गया और बोला, अरे भाई साहब, मुझे ना शीतल शहर जाना है। मेरे मुँह से ये सब सुनते ही उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं मालूम। उसका ये कहने का तरीका थोड़ा अजीब सा था, पर मैंने फिर से उदासी मन से कहा, देखिए भाई साहब, मुझे बहुत लेट हो रहा है और यहाँ से कोई ट्रेन भी नहीं जाएगी, तो कृपया आप मुझे बता दीजिए। अभी मैंने उसके सामने इतनी सी रिक्वेस्ट की थी कि उसने मुझे हाथ से जोर से धक्का मारा और धक्का मारते मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। सच में उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा ताकत थी, पर मैं फिर से किसी तरह उठा और उस आदमी पर भड़कते बोला, तूने मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने तुझसे पूछा ही तो था। पर ना जाने क्यों वो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। जब मैंने उस स्टेशन पर इधर उधर गौर किया तो मैंने पाया कि स्टेशन के सारे मुसाफिर वहां से गायब हो चुके थे। एक एक करके सारे यात्री या तो स्टेशन को छोड़कर निकल चुके थे या फिर अपने सफ़र के लिए वो ट्रेन पकड़ चुके थे। स्टेशन पर कुछ गिने चुने लोगों में ही मेरी गिनती थी। रात की लाइट में जगमगाता हुआ वो स्टेशन खूबसूरत तो लग रहा था, लेकिन उसके साथ ही वो वीरान हालत में डरावना भी था। इतने में मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, भाई साहब, रात के 11 बजने वाले हैं और आप अभी भी स्टेशन पर ही हो। आपको पता नहीं है ये स्टेशन रात में कितनी ताकतों में समाहित हो जाता है। अब उस आदमी की बात सुनते ही मैं पीछे घूमा तो मैं न पाया कि वो एक हट्टा कट्टा नौजवान था जिसकी उम्र 25 साल के लगभग की थी। मैंने उस लड़के से कहा, देखो भाई साहब, मुझे जल्दी से जल्दी शीतल शहर जाना है और यहाँ से मुझे किसी साधन की ज़रूरत है। अगर आपको मालूम हो तो आप मुझे किसी टैक्सी स्टैंड के बारे में बता दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी निकल जाऊँ। मेरी बात सुनकर उस लड़के ने कहा, देखिए भाई साहब, मुझे नहीं लगता अब आप इस स्टेशन से बाहर जा पाएंगे, क्योंकि अगर आप बाहर गए तो फिर हो सकता है कि आज आपकी जान को खतरा हो। उसकी बात सुनते मैं उलझन में पड़ गया। तभी उसने मुझे इशारा करते हुए कहा, वहाँ पर देखो, वो लोग भी आपकी तरह इस स्टेशन पर फंस गए थे और आज तक उन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल पाया। जैसे मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि 6 से 7 मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे। खैर, मुझे उस आदमी की बातों में बेवकूफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, क्या आप भी मजाक करते हो? मैंने इतना कहा ही था कि तभी उन लोगों ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करने वाले हैं। अब मैं उन्हीं को देख रहा था कि तभी बीच में टोकते हुए उस लड़के ने कहा, अब आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए
कि आगे क्या होगा। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर एक लाल रोशनी टिमटिमाने लगी है। उस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था शायद वहाँ पर ट्रेन आने वाली थी। फिर थोड़ी देर तक वेट करने के बाद एक ट्रेन बहुत ही हल्की रफ्तार में वहाँ से गुजरने लगी। तभी मैंने देखा कि उन 6 से 7 मजदूर लोगों ने उस ट्रेन के ऊपर अपने कपड़े उतारकर उसके बगल में फेंकना शुरू कर दिया। और जैसे वो ट्रेन वहाँ से गुजरी तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरा तो पूरा शरीर कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि जिस जगह पर उन्होंने अपने कपड़े उतार कर फेंके थे वहाँ पर उन सभी की लाश पड़ी हुई नजर आ रही थी। एक बार के लिए तो मेरा दिमाग ही सनक गया। फिर वो ट्रेन की रोशनी एकदम से गायब हो गई और उस रोशनी के गायब होते ही वहाँ चारों तरफ एक बार के लिए जोरदार अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे कि स्टेशन की सारी लाइट एकदम से बंद हो गई थी। फिर जैसे वापस से वो रोशनी चमकी तो मैंने देखा कि अब वो सारे मजदूर एक साथ काम कर रहे थे। अब ये नज़ारा मेरे दिमाग को हिला देने वाला था। तभी उस लड़के ने बताया कि ये स्टेशन रात होने के बाद रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच में इतना ज़्यादा खौफनाक बन जाता है कि यहाँ से सफ़र कर पाना यमराज के साथ चलने जैसा होता है। उसकी बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही हिल रहा था, साथ में मुझे अब डर भी लगने लगा था क्योंकि मैं स्टेशन पर था जिस स्टेशन से निकलना मुझे बहुत ही मुश्किल लगने लगा। तभी उस लड़के ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से आराम से निकल जाएं तो आपको रात 12:30 बजे की ट्रेन पकड़नी होगी। वैसे तो उस ट्रेन से निकलना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश को अंजाम दे सकते हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का कौन है। फिर मैंने उस लड़के से कहा, लेकिन भाई साहब आप हैं कौन और आप इतनी रात को इस स्टेशन पर क्या कर रहे हो? क्योंकि आपका कहना है कि इस स्टेशन पर एक नॉर्मल आदमी नहीं भटक सकता। अब मेरी बात सुनते ही उस लड़के के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और फिर उसने हंसते हुए कहा, आपके सारे सवालों का जवाब तब मिलेगा जब आप ट्रेन में सवार हो जाओगे। फिर उसके बाद वो लड़का मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया और मैं थोड़ी देर तक तो उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन फिर वो ना जाने मेरी आंखों से कहाँ पर ओझल हो गया मुझे मालूम ही नहीं। अब मुझे उसके बाद ट्रेन के आने का इंतजार था ताकि मैं इस डरावने स्टेशन से जल्दी बाहर निकल जाऊं। उस स्टेशन के एक एक कोने से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। थोड़ा टाइम बीता ही था कि तभी मेरे कानों में ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ें आने लगी। मेरे हाथ में मेरा सामान भी था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी उस ट्रेन के अंदर सवार होना चाहता था। लेकिन जैसा मैंने सोचा था हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। मुझे लगा था कि ट्रेन एकदम यात्रियों से भरी हुई होगी, लेकिन जब ट्रेन मेरे पास पहुंची तो मैं हैरान हो गया। तो मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर बस गिने चुने कुछ यात्री ही नजर आ रहे थे, बाकी की पूरी ट्रेन ऐसे ही खाली दिख रही थी। अब एक बार के लिए मेरा मन तो निकल रहा था कि मैं इस ट्रेन के अंदर सवार हो जाऊं, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। इसलिए मैं अपना सामान लेकर उस ट्रेन के अंदर दाखिल हो गया। मैं जिस बोगी के अंदर पहुंचा था वो बोगी भी बाकी बोगियों की तरह एकदम सुनसान पड़ी थी। उसके अंदर भी मुझे ज़्यादा लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उसके अंदर 1-2 जने ही बैठे हुए थे, लेकिन मुझे उनसे भी थोड़ी घबराहट हो रही थी। फिर मैं किसी तरह खाली पड़ी सीट के ऊपर जाकर बैठ गया और ट्रेन जिस तरफ चल रही थी वहाँ के आजू बाजू का दृश्य मैं देखने लगा। फिर लगभग 10 मिनट तक ट्रेन रफ्तार से चलती रही। फिर उसके बाद ट्रेन की रफ्तार एकदम से धीमी पड़ गई। शायद ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली थी। अब मैं भी सीट पर बैठे बैठे बोर हो गया था। तभी मैं अपनी सीट से उठा और फिर सीधा दरवाजे पर पहुंच गया। फिर मैं जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर मेरा तो दिमागी उलझन में पड़ गया। दरअसल मैंने देखा कि ट्रेन एक खदान के बगल में रुकी हुई थी। वो खदान दिखने में बहुत ही गहरी थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने मुझे पकड़ा हो। मुझे लगा कि शायद वो मुझे आगे धक्का देने वाला है, इसलिए मैंने जानबूझकर अपने आप को पीछे की तरफ धकेल दिया। फिर मैं जैसे पीछे जाकर गिरा तो मैंने देखा कि ये वही लड़का था जो मुझे स्टेशन के ऊपर मिला था। और उस लड़के को अपने सामने देखकर मेरी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हो गईं। फिर मैंने उस लड़के से कहा, तुम इस बोगी के अंदर कैसे पहुंचे? मेरी बात सुनते उसने हंसते हुए कहा, थोड़ी देर के बाद तुम सारे राज को जान जाओगे और समझ जाओगे कि तुम किस मुसीबत में पड़े हो। अब उसकी बात सुनकर मुझे डर भी लग रहा था और साथ ही मेरे अंदर बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस ट्रेन में चढ़ गया हूँ और उस स्टेशन पर वो किस तरह का नज़ारा था। तभी मैंने देखा कि अब ट्रेन ने धीरे धीरे फिर से चलना शुरू कर दिया था।
बगल में जो खदान बनी हुई थी उस खदान के अंदर मुझे कुछ लोग घूमते फिरते नजर आ रहे थे जो उस ट्रेन को ही देख रहे थे। फिर उस लड़के ने कहा, अरे भाई साहब बाहर झाँक मत देखिए वरना कोई भूत दिख जाएगा। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी मैंने देखा कि उस बोगी के अंदर उस ट्रेन का टीटी पहुंच गया। टीटी के वहां आते ही मुझे लगा कि मैं उससे सारी बात कर पाऊंगा, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि वो एक बार भी मेरी तरफ नहीं पलटा। वो उन लोगों के पास पहुंचकर बस उनके मुंह को देखता और फिर वापस घूम जाता। लेकिन वो मेरे बगल से भी गुजर गया, पर इसके बाद भी उसने मेरी तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया। मुझे ये हरकत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिस ट्रेन के अंदर मुझे खुद नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, भला वहाँ पर वो टीटी मेरी क्या मदद कर पाएगा। फिर मैं वहीं मौजूद सीट के ऊपर अपना सर रखकर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करने की कोशिश करने लगा, पर जैसे मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पूरे शरीर में सुई चुभ रही हो। मेरा पूरा बदन जैसे झन्ना उठा था और फिर मेरे झटके से आंख खुल गई, और जैसे मेरी आंख खुली तो मुझे अपना शरीर बहुत ही ज़्यादा दर्द में महसूस हुआ। अब मैं इस बात को तो समझ गया था कि मैं जैसे इस जगह पर अपनी आंखें बंद करूंगा तो वैसे ही मुझे अजीबोगरीब और डरावने दृश्य नजर आएंगे। तब तक वो लड़का वहां से फिर से गायब हो चुका था। वो इकलौता शख्स था जो मेरी सहायता कर सकता था। ट्रेन के अंदर जो एक दो लोग बैठे हुए थे वो अपनी सीट से खड़े हो चुके थे, लेकिन मैं वहीं का वहीं बैठा हुआ था। तभी मैंने देखा कि उनमें से एक महिला अपनी सीट से उठकर दरवाजे के पास चली गई। ट्रेन अपनी अच्छी खासी रफ्तार से पटरियों के ऊपर भागती जा रही थी, लेकिन उस महिला को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ट्रेन की स्पीड से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। फिर उसने अपना एक पांव बाहर निकाला और वो एकदम से छलांग लगाते हुए भागती हुई ट्रेन के अंदर से नीचे कूद गई। जैसे वो महिला उस ट्रेन से नीचे कूदी तो उसके साथ ही मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई। मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन वहां पर मेरी चीख सुनने वाला शायद कोई भी नहीं था। अब उस ट्रेन के अंदर अभी भी एक दो जने बैठे हुए थे, लेकिन मेरी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी भी नशे में हों और उन्हें मेरी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। फिर कुछ देर तक तो मैं इधर उधर देखता रहा, और जब डर हद से ज़्यादा बढ़ गया तब मैं सीट पर अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी सुई चुभ गई हों। मैं इतने दर्द में था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन तभी किसी ठंडे हाथ ने मेरे कंधे को एकदम से छुआ और उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। तो मैंने देखा कि ये तो वही लड़का था जो मुझे बार बार आश्वासन देता और मुझे शांत कर देता। फिर जैसे मैंने उस लड़के को देखा तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। तभी उस लड़के ने कहा, तुम्हें याद है जब पहली ट्रेन गुजरी थी तो उन लोगों ने किस तरह से अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए थे? अब तुम्हें भी अपने कपड़ों को उतार कर फेंकना होगा और दूसरे कपड़े पहनने होंगे, तब जाकर तुम्हें सारा रास्ता अपने आप ही समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि उस लड़के ने मुझे बताया था मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने अपने कपड़ों को उतार कर ट्रेन से नीचे फेंक दिया और दूसरे कपड़े पहन लिए। जैसे मैंने उन कपड़ों को पहना तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे शरीर पर किसी ने बहुत ही शीतल पानी उड़ेल दिया हो। एक बार के लिए मेरा पूरा शरीर नॉर्मल हो गया था। पहले की तरह अब मुझे उतनी ज़्यादा घुटन भी महसूस नहीं हो रही थी। तभी उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरा सफ़र तो ख़त्म हुआ, लेकिन जाते जाते मैं तुमको एक बात बता देता हूँ। जैसे ही तुम्हें ट्रेन किसी पुरानी जंगली रेलवे स्टेशन पर रुकती हुई नजर आए तो बिना कुछ सोचे समझे नीचे कूद जाना और उस रेलवे स्टेशन से काले रंग वाली बस पकड़ लेना। अगर तुमने किसी गलत बस को पकड़ लिया तो फिर वो तुम्हारा आखिरी सफ़र होगा। दोस्तों, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ मुझे थोड़ी हिम्मत भी मिल रही थी। इसलिए मैंने अब ठान लिया था कि जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे वही करना है जो उस लड़के ने मुझे बताया था। फिर धीरे धीरे ट्रेन रफ्तार से आगे बढ़ने लगी और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन और भी तेज होने लग गई। मुझे एक अजीब सा डर सता रहा था कि कहीं अगर मैंने कोई गलत कदम उठा लिया तो मेरा फिर क्या होगा। इतने में ही मैंने देखा कि ट्रेन अब अपनी रफ्तार में गिरावट कर चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि ट्रेन कहीं तो रुकने वाली थी। फिर जैसे मैंने महसूस किया ट्रेन रुकने वाली है तो उसके बाद मैं सीधा सरपट भागते हुए ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजे के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां पर मुझे एक बहुत ही सुनसान सी जगह नजर आ रही थी, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था और साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हल्की सी लाइट
ट्रेन से बस थोड़ी ही दूर आगे चमक रही हो, यानी इसका मतलब यही था कि अब वो स्टेशन आने वाला था जिसके बारे में उस लड़के ने मुझे बताया था। मैं बस इसी फिराक में था कि जल्दी से उस स्टेशन पर नीचे कूद जाऊं। अभी मैं यही करने वाला था कि तभी मैंने देखा कि उस बोगी के अंदर फिर से मुझे चहलकदमी महसूस होने लगी थी। जैसे ही मैंने इधर उधर देखा तो मैंने पाया कि ट्रेन का वो टीटी अब दोबारा से उस बोगी के अंदर पहुंच गया था। इस बार उसके हाथ में पेंसिल और कॉपी थी। वो सीधा मेरे पास आया और उसने कहा, भाई तुम्हारी टिकट कहाँ है? अब ये सुनते मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जब मैं ट्रेन में बैठा था तो मैंने कोई भी टिकट नहीं ली थी। तभी मैंने उस टीटी से कहा, भाई साहब मैंने तो टिकट ही नहीं खरीदी। मेरी बात सुनकर उस टीटी को थोड़ा गुस्सा आ गया और फिर उसने मेरी शर्ट को पकड़ते हुए कहा, बिना टिकट के ट्रेन के अंदर कैसे बैठे? इस बार उस टीटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन तब तक ट्रेन की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी और ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकने वाली थी। इसलिए मैं दरवाजे की तरफ भागने लगा, पर उसने मेरा शर्ट पकड़ा और मुझे वापस से पीछे की तरफ खींचते हुए बोला, मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला। इस बार वो पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर से अपने आप को छुड़वाकर तुरंत उस बोगी से नीचे कूद गया। फिर जैसे मैं ट्रेन से नीचे कूदा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरा तो दिमाग ही सनक गया। दरअसल मैंने देखा कि जिस स्टेशन पर मैं उतरा था उसके चारों तरफ मुझे सूखे पेड़ दिखाई दे रहे थे। पूरा का पूरा इलाका वीरान हो गया था। मेरे हाथ में मेरा सामान भी था। तभी मेरी नज़र उस स्टेशन पर मौजूद कुछ कर्मचारियों पर पड़ी तो मैंने देखा कि जैसे ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी तो उन्होंने अपने अपने कपड़ों को बदलना शुरू कर दिया और जैसे ट्रेन वहां से खुली तो वो दरवाजे में खड़ा होकर मेरी ओर देखने लगा। मैं समझ गया था कि वो मुझे चेतावनी दे रहा था, पर मैं उसकी नज़रों से छुपते हुए थोड़ा आगे तक पहुंच गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कहां से बस पकड़नी है। फिर मैंने उस स्टेशन के ऊपर इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद मेरी नज़र एक लाल रंग की रोशनी पर पड़ी। दरअसल मैंने देखा कि वो किसी बस या गाड़ी के पीछे की लाइट थी। उसको देखकर मैं समझ गया था कि ज़रूर वहाँ पर कोई बस स्टॉप ही होगा, इसलिए मैं भागते हुए वहीं पर पहुँच गया। फिर मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ केवल एक बस नहीं थी, कम से कम 6 या 7 बस खड़ी हुई नज़र आ रही थी और उनमें से सभी बस के रंग अलग अलग थे। अब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मुझे कौन सी बस में बैठना चाहिए। तभी एक बस के कंडक्टर ने कहा, आइए भाई साहब आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। तभी मैंने देखा कि वो कंडक्टर बस से नीचे नहीं उतर रहा था, बस के अंदर ही खड़ा होकर मुझसे सवाल जवाब कर रहा था। मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं उस काले रंग वाली बस के पास पहुँच गया। तभी मैंने उस बस को 2 या 3 बार देखा होगा। फिर मैं जैसे उस बस के अंदर दाखिल होने वाला था तो पीछे वाली बस के ड्राइवर ने कहा, लगता है अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उस लड़के ने मुझे बताया था कि मुझे किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है और उस काले रंग वाली बस के अंदर दाखिल हो जाना है। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे उस बस के अंदर पहुंच गया और जैसे मैं उस बस में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे अलावा उस बस के अंदर बहुत सारे मुसाफिर बैठे हुए थे जो अपने सफ़र को अंजाम दे रहे थे, पर उनमें से किसी ने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर बस खुलने लगी और उसके चलते ही बस का कंडक्टर किराया लेने के लिए पहुंच गया। फिर जैसे मेरी नज़र उस कंडक्टर पर पड़ी तो मेरा हाल बेहाल हो गया। ये कंडक्टर वही था जो ट्रेन में टीटी बनकर घूमता था। पहले तो उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो जैसे ही वहाँ से निकलने लगा तो उसने एक बार के लिए मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अब उसकी वो मुस्कुराहट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैंने अपनी आंखों को एक बार के लिए बंद किया और उसके बाद मुझे उस लड़के की कही गई बात याद आने लगी। उस लड़के ने मुझे बताया था कि जैसे उस ट्रेन की तरफ बस रुके तो तुम्हें वो कंडक्टर रोकने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन तुम किसी भी तरफ भागती हुई बस से नीचे कूद जाना। तुम्हें उस वक्त बस से नीचे नहीं उतरना है जब बस एकदम से थम जाए, क्योंकि अगर तुमने बस के रुकने के बाद नीचे उतरने की हिम्मत की तो फिर तुम्हारा जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल होगा। अब बस की रफ्तार भी कम होती जा रही थी और उसके साथ ही साथ मेरी दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज बढ़ती जा रही थी। फिर जैसे ही बस की रफ्तार कम हुई तो बाहर की तरफ मुझे आग से घिरा हुआ एक दरवाज़ा नजर आने लगा। शायद ये वही दरवाज़ा था जिससे मैं अपनी जान बचा सकता था। बस की रफ्तार अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी
मौका पाते मैं सीधा दरवाजे के पास पहुंचा, पर मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि उस कंडक्टर ने मेरी तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दिया और मैं बस से तुरंत ही नीचे कूद गया। पर मैं जैसे नीचे कूदा तो मैंने देखा कि मैं किसी गलत जगह पर था, क्योंकि ये वो स्थान नहीं था जहां पर मुझे उतरना था। अब ये देखकर मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी जीने की सारी उम्मीदों को खो दिया है। पर जैसे वो बस आगे बढ़ी तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी देर तक तो उसके पीछे पीछे भागता रहा, फिर पता नहीं क्यों लेकिन मेरा सर भारी होने लगा और मेरी आंखें तेज जलन करने लगी, जिस वजह से मैं औंधे मुंह सड़क के ऊपर ही गिर पड़ा। और थोड़ी देर के लिए ही सही, पर मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं किसी की गोद में लेटा हुआ था। फिर मैं तुरंत ही उठकर बैठ गया। अब तक मेरी हालत में काफ़ी सुधार आ गया था और जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि ये एक अम्मा थी। फिर मैंने उस बुढ़िया की तरफ देखते हुए कहा, अरे अम्मा जी, मैं कहाँ पर हूँ और यहाँ से मैं बाहर कैसे निकलूँ? उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यहाँ से निकलने का रास्ता यहाँ से सीधा है। तुम सीधा जाओ और बस चलते ही चले जाना, बाकी तुम्हें किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। पता नहीं क्यों लेकिन जैसा कि उस अम्मा ने बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया। मैं चाहता तो था कि मैं उसके बारे में पूछूं, लेकिन उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर जैसे जैसे उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे बताया था तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं उसके बताए हुए रास्ते से बहुत ही आगे आ गया। ठीक से देखने पर पता चला कि ये इस स्टेशन के बगल वाला गाँव था। ये मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला नज़ारा था। फिर जब मैंने अपनी पीछे की तरफ देखा तो वो सारी जगह जानी पहचानी थी। खैर उसके बाद मैं सीधा अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर मैंने घर वालों को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि वो स्टेशन रात में भूतिया हो जाता है और वहाँ पर इस तरह की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का और बूढ़ी अम्मा कौन थी ये बात मैं आज तक नहीं जान पाया। बस लोग इतना बताते हैं कि वो स्टेशन हॉन्टेड है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।